हेलो एवरीवन, आप सभी का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। सितंबर आपका एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ हुआ है क्योंकि आपके सामने आईबीपीएस आरआरबी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एग्जाम का पैटर्न कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस सेशन में हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप नोटिफिकेशन को जाके देखोगे तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी पोस्ट है तो इट विल बी टू कंफ्यूजिंग फॉर यू कि इसमें लॉ ऑफिसर के लिए किस तरीके से देखना है, किस तरीके से आंकना है, बिकॉज ये जो नोटिफिकेशन है वो सारे ऑफिसर्स को केटर कर रहा है, अलग अलग प्रकार की पोजिशन को केटर कर रहा है। तो हम लोग स्पेसिफिकली लॉ ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि आईबीपीएस दो प्रकार के एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है लॉ ऑफिसर्स के लिए। एक होता है आपका एसओ का एग्जाम, जो कि जिसका प्रीलिम्स ऑलरेडी हो चुका है, काफ़ी स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं। एक है आपका आरआरबी वाला एग्जाम, जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं, जो कि रीजनल रूरल बैंक्स को केटर करता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 1 सितंबर से और इसकी जो आखिरी तारीख है अप्लाई करने की वो 21 सितंबर 2025 की रहने वाली है। अगर हम लोग एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 850 फीस रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी कैटेगरी के लिए क्या रहेगी वो हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे, पर 850 रहने वाली जनरल कैटेगरी के लिए फीस। अगर आपको एडिट करना होगा या जो भी है तो उसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा। अगर वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी 13178 टोटल वैकेंसी है। ये आपकी काम का फिगर नहीं है, आपकी काम का फिगर है कि लॉ ऑफिसर के लिए कितनी वैकेंसी है। तो 48 है, विच इज नॉट अ लेस अमाउंट। जैसे कि मैंने कहा, अगर अभी आप 4 से 5 साल को उठाकर देखें तो कहीं पे 30 वैकेंसी आई है, 30 से बिलो ही आई है। तो 48 वैकेंसी इज़ अ वेरी गुड थिंग, जिसमें आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास में मौका है कि आप अपनी सीट को सिक्योर कर सको। एग्जाम डेट आपकी रहेगी 28 दिसंबर 2025। तो यू हैव सफिशिएंट एम्पल टाइम टू स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ। अगर हम लोग बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में तो 21 साल से लेकर 32 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 21 ईयर्स इज द मिनिमम एज क्राइटेरिया, जो कि काफ़ी कम है, और 32 ईयर्स से बिलो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड इनफ ब्रैकेट फॉर यू टू अप्लाई। अगर हम लोग देखिए कि डेट क्या है, कहाँ से 21 साल, कहाँ से 32 साल, कौन सी डेट को कंसिडर करें, तो यहाँ पे कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 सितंबर 1993। इससे कम की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि 92 बॉर्न हो या 91 बॉर्न हो, और लेटर देन 1/9/2004, 1 सितंबर 2004 से के बाद में आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया है, यानी कि 21 से 32 वही। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 21 सितंबर 2025 क्या होनी चाहिए, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। इस तारीख तक आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और वो है आपके लिए कि डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। आपके पास एलएलबी की डिग्री हो और 50% तक मिनिमम मार्क्स आपके आए हो एलएलबी डिग्री में। इसी के साथ साथ में यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है 2 इयर्स, या तो आप एडवोकेट की तरह आपने प्रैक्टिस किया हो, या फिर आपने लॉ ऑफिसर की तरह वर्क किया हो किसी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 2 इयर्स। तो ये भी रिक्वायरमेंट है। तो वापस से मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, आपके पास में एलएलबी की डिग्री तो होनी चाहिए 50% के मार्क्स के साथ। इसके साथ में या तो आपने 2 साल प्रैक्टिस की हो, या फिर आपने किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लीगल मैनेजर की तरह या लॉ ऑफिसर की तरह वर्क किया हो, तो वो भी एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। तो along with your degree, this is also work experience of 2 years is also required, either as a advocate or as a legal officer, law officer. एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 2 एग्जाम्स होंगे। एक आपका सिंगल मेंस का पेपर होगा, इसके अलावा आपका इंटरव्यू भी होगा। अगर हम मेंस के पेपर की बात करें, पेपर पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पे आपका प्रोफेशनल नॉलेज चेक किया जाएगा। इसका मतलब है लॉ की नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। ये एग्जाम आपका हिंदी और अंग्रेजी यानी कि बायलैंग्वेज होने वाला है। इसके अलावा रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन भी सब्जेक्ट्स हैं, जो कि काफ़ी लोगों के लिए न्यू होंगे। देखो, हिंदी, इंग्लिश और लॉ को अगर हटा दें तो ये चीज़ें तो देखो आपकी कवर होती है। आरजेएस के एग्जाम की भी बात कर लें, काफ़ी सारे एग्जाम्स में हो जाता है लैंग्वेज पेपर और लॉ की नॉलेज। पर फाइनेंशियल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके लिए एक न्यू चीज़ रहने वाली है। सारे आपको यहाँ पे दिखेगा कि 40 क्वेश्चन है और 40 मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। हालांकि अगर आप हिंदी और इंग्लिश के पेपर्स देखोगे तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चंस और 20 मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आधे नंबर का एक सवाल रहने वाला है। तो इस तरीके का आपका अप्रोच रहेगा। यहाँ पे ड्यूरेशन भी सेट कर रखी है हर एक पेपर के लिए। पहले ये ड्यूरेशन हर एक पेपर के लिए नहीं थी, पहले एक टोटल ड्यूरेशन थी, पर अब हर एक अपने सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन सेट कर लिए। फॉर एग्जांपल, आपको ये 40 जो क्वेश्चंस है 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में करने पड़ेंगे सॉल्व।
इसके अलावा अगर हम लोग फीस की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जनरल कैटेगरी के लिए इट इज 850 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड ऑल अदर जो भी टैक्सेस हैं। अगर हम बात करते हैं SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए तो 175 आपकी फीस रहने वाली है एप्लीकेशन के लिए। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो 75,000 रुपीज से लेकर 77,000 रुपीज सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। इसके साथ में बेनिफिशियल जो बेनिफिट्स हैं वो भी अलग है, मतलब इसके अलावा आपको हाउस अलाउंस या फिर कोई भी और प्रकार का जो अलाउंस रहता है वो अलग से मिलेगा। दिस इज योर बेसिक पे स्ट्रक्चर। लॉ सब्जेक्ट्स अगर हम बात करें कि प्रोफेशनल मैम आपने कहा तो सही सब्जेक्ट होगा, लेकिन उसमें सब्जेक्ट्स कौन से आएंगे तो आप देख सकते हो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, SRA है, क्रिमिनल लॉज जो आपके 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो पूछे जाएंगे, CPC लैटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स को पूछा जाएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कंपनीज एक्ट, सोगा यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आपका टॉर्ट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी पूछा जाएगा, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट भी पिक्चर में आता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, CB एक्ट, डिपोजिटरीज एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लॉ ऑफ ट्रस्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा जिसे पॉपुलरली कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रोबेबली नहीं शामिल किया गया है इसको, इसके ऊपर मतलब सवाल अगर आएगा भी तो बहुत ही एकाध पूछा जाएगा। इसी प्रकार से जुरिस्प्रूडेंस में भी सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ये तो सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेंशन तो किए गए हैं पर इनसे सवाल एक आध ही आने की संभावना है, तो अगर आप प्रेफरेंस रख रहे हो तो इनको लास्ट प्रेफरेंस में रखना अपने सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे। IT एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स भी पूछे जा रहे हैं। ये सारा का सारा आपका सिलेबस है लॉ का। इसके अलावा जो रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लैंग्वेज पेपर्स है, वो अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक रहने वाला है आपके लिए। अप्लाई कैसे करें मैडम, लास्ट टाइम मैंने जो भी नोटिफिकेशन लिया था उसमें काफ़ी लोग कहते हैं मैम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे या सर्च करोगे इसके बारे में तो आपको इजीली चीज़ें मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं मिल रही तो जो इंडियन ऑयल लिमिटेड का जो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई थी उसका कैसे अप्लाई करना है मैं टेलीग्राम पे अपूर्वा मैम जुडिशरी टेलीग्राम हैंडल पे शेयर कर दूंगी आपके साथ में। इसी के साथ साथ में यहाँ पे IBPS की बात कर लेते हैं पहले। उसका मैंने इसलिए बोला क्योंकि लास्ट टाइम वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड कि अप्लाई कैसे करना है, तो आई सेंड द लिंक ऑन माय टेलीग्राम हैंडल ओनली। इसके अलावा IBPS की बात करें तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ इस सेशन में ही, जिससे कि ये कॉमेंट्स ना आए। सबसे पहले आपको ऑफिशियल IBPS वेबसाइट पर जाना है ibps.in। इसके बाद में यू विल गो टू करियर सेक्शन एंड सेलेक्ट द एप्लीकेशन लिंक फॉर CRP-RRB। आप ये देखेंगे ये वाला जो भी लिखा है उसको आप फोकस में रखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर टू जनरेट लॉग इन क्रेडेंशियल्स एंड उसके बाद में यू विल अपलोड स्कैन फोटोग्राफ जो आपके होंगे, सिग्नेचर होंगे, थंब इंप्रेशन होंगे, जो भी वो आपसे मांग रहे हैं उन चीज़ों को आप अपलोड करेंगे। एप्लीकेशन फीस को आप ऑनलाइन पे करोगे, रिव्यू करोगे एप्लीकेशन को कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, उसके बाद में यू विल सबमिट, टेक अ प्रिंट आउट फॉर फ्यूचर रेफरेंस जस्ट इन केस, आप ये भी रख सकते हो अपने पास में। ये सारी की सारी चीज़ें, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको लगता है कि इसके लिए आपको एक सेपरेट कोर्स चाहिए हम लोगों की तरफ से, जुडिशरी बाय PW की तरफ से, तो इसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। अगर तकरीबन हमारे पास में 50 to 70 अगर कमेंट्स आते हैं कि वी वांट अ कोर्स, तो वी विल लॉन्च अ कोर्स फॉर इट और आप यहाँ पे प्रिपेयर कर पाएंगे बेहतरीन तरीके से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा हैंडल का नाम है अपूर्वा मैम जुडिशरी, APOORVA मैम MA''AM एंड जुडिशरी। इस हैंडल पे मैं आप लोगों को इंडिया लिमिटेड की भी जो वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भेज दूंगी लिंक। एंड अगर आपको इसमें भी कुछ कठिनाई होती है तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ पाएंगे। अगेन आई विल रीइटरेट, हम लोग सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि कोर्स को लॉन्च करना है या नहीं करना है। अगर आपके 50 से 70 कमेंट्स मिलते हैं या ऐसा कुछ कमेंट, मतलब एक मिनिमम नंबर एटलीस्ट नज़र आता है हमें कि कोर्स लॉन्च किया जा सकता है, वी हैव द कैंडिडेट्स, तो हम लोग इसको लॉन्च करेंगे और बेहतरीन तरीके से इसकी भी तैयारी करेंगे कि जब आपका पेपर हो आप बहुत ही आराम से कट ऑफ को क्रैक कर पाओ और जल्दी से एक जॉब को सिक्योर कर सको अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।